बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं बना रही हूँ पोटैटो स्नैक्स की रेसिपी। बहुत ही टेस्टी और इजी से 10 मिनट में ये तैयार हो जाती है। बहुत ही मज़ेदार है इसको बनाना और बहुत ही इजी। अगर आप ये मेहमानों को खिलाएंगे या आप बच्चों को खिलाते हैं ना, तो ये आपसे डेली बनवाएंगे फरमाइश पे। तो इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है। चलें जी, इसको मैंने बनाया है 3 आलूओं से। जब सबसे पहले हमने आलूओं को अच्छे से छील लिया और धो लिया था। आलू आप जिस भी शेप में कट करेंगे कट कर लीजिएगा, लेकिन इसको हमने बॉईल करना है। बॉईल आलू ज़रूरी नहीं है कि हमने इसको अगर पूरा बॉईल करेंगे ना, ये अच्छे से बॉईल नहीं हो पाएंगे। जब कोई भी इंसान अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहा है, अगर इसको कुकिंग नहीं आती, तो अगर आप इसको वीडियो को पूरा फॉलो करेंगे ना, तो बहुत ही अच्छे से आप मज़ेदार से स्नैक्स पहली बार में बना पाएंगे। अच्छे से कट करने के बाद आलू को फिर से वॉश किया और हमने एक पैन में थोड़ा सा नमक डाल के अच्छे से आलूओं को बॉयल कर लिया। बॉयल इसको इतना करना है ये बिल्कुल मैश होने के करीब हो, तब हमने इसको निकाल लेना है एक बर्तन में। तब तक के लिए इसको छोड़ देते हैं बॉयल होने के लिए। आलू ये देखें कितनी हद तक अच्छे से बॉयल हो चुके हैं। इसी तरह की छन्नी या आपके पास कोई और छन्नी हो जिससे हम आटा छानते हैं, या इस तरह का कोई हो जिससे ये आलू अच्छे से मैश हो जाएं, या आप मैशर की मदद से इसको इतना मैश करें कि इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे। और मैंने इसी को इजी समझा और मैंने इसको इसी में मैश करके निकाल लिया। तो इस चलें जी, आपके पास अगर कोई मैशर हो आप इसी में भी कर सकते हैं मैश। तो इसको बारी बारी इस तरह से इनको निकाल लिया और इसके बाद मैं आपको बताती हूँ इसकी मैरिनेशन किस तरह करते हैं और इसके नेक्स्ट जो है हमने स्नैक्स का प्रोसेस क्या करना है। तो इसी दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पसंद आए तो इसको दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, फैमिली के साथ। इसकी मैरिनेशन के लिए नमक डाला है, सूखा धनिया, ज़ीरा पाउडर और इसके अलावा डाल देंगे इसमें लाल मिर्च पिसी हुई, और ये है काली मिर्चें, और इसके साथ ही थोड़ी सी मैंने डाल दी है हल्दी, हाफ़ टी स्पून। अगर आप इसमें मज़ीद मसाले ऐड करना चाहते हैं, और इसके साथ ही मैंने हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल दी है, और इसमें अजवाइन डालना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और इसी तरह के चिली फ्लेक्स। इससे लुक भी अच्छी आ जाती है और फ्लेवर भी 2 गुना डबल हो जाता है। मसाले डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया था। अगर वज़न से देखें तो आलू हमारे थे आधा किलो। अगर आप इसको कम या ज़्यादा में बनाना चाहते हैं ना, तो आप इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले डालेंगे। मसाले ऐड करने के बाद चेक कर लीजिएगा, अगर बराबर टेस्ट हो, कोई भी चीज़ कम या ज़्यादा हो, तो आप इसको लाजमी मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो चलें जी, इसमें कॉर्न फ्लोर के 2 चम्मच भर के मैंने ऐड किए हैं और इसको अच्छे से आटे की डो की तरह हमने गूँध लेना है। अगर हम इसको जो हम कॉर्न फ्लोर ऐड करेंगे उसका मकसद ये है, जब हम इसको फिलिंग करेंगे ना, तो ये बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा और फैल के ऑयल में। दूसरा दूसरा जो काम है हमने वो ये करना है, इसकी डो बना लेनी है। उसके लिए मैंने 1 कप मैदा ली है और इसमें मैंने डाल दिया है नमक, और इसमें मैं डालूँगी थोड़ी-सी अजवाइन, और इसके साथ ही मैंने 2 टेबल स्पून भर के जो है मेल्टेड घी ले लिए हैं। आपने ऑयल भी इसमें डाल सकते हैं, और इसके साथ ही हमने इसको गूँध लिया है। इस तरह से इसको मिक्स कर कर के गूँधना है, ताकि आटे में सारा जो घी है वो ऑयल जो है मिक्स हो जाए। इसकी डो हमने इस तरह से बनानी है। ये देखें, ये बिल्कुल वेलवेट फॉर्म में आ चुका है और बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है। अब हमने इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालना है और इसको एक सख्त सी डो बिल्कुल गूंद लेनी है, क्योंकि हम जो चीज़ बना रहे हैं ना, उसके लिए डो बिल्कुल हार्ड होनी चाहिए। हार्ड अगर डो रखेंगे ना, तो ये बिल्कुल टूटेगी नहीं और स्नैक्स हमारे इजीली बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएंगे। डो को अच्छे से गूंद लिए है। ये देखें, इस तरह से ये हार्ड है थोड़ी सी, और इसको हमने थोड़ी देर रेस्ट दे देना है। 10 से 15 मिनट आप रेस्ट दे दें, 20-25 मिनट रेस्ट दे दें, आपकी मर्ज़ी है। जब आपको ज़रूरत हो आप इसको निकाल के बना लें। चलें जी, इसको एक शॉपर में डाल देते हैं। बैग में डाल के इसको हमने रख देना है, और ये देखें रेस्ट के बाद आप देख सकते हैं डो कुछ इस तरह से है। हमने इसका पेड़ा बनाना है और इसको बेल लेना है। इसको आप चाहें तो इस तरह से दो इसके पार्ट करके एक अलग अलग भी बेल सकते हैं। अगर आप इसको एक ही बनाना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप इसको एक रोटी की शेप में भी आप इसको बेल सकते हैं। मैंने इसको एक नहीं, इसको 2 हिस्से किए और इसकी एक रोटी तैयार कर ली है। किस तरह से इसको बेला है, इसकी कटिंग कैसे की है, मज़ीद आप वीडियो को आगे चल के देखेंगे ना, तो आपको सारी डिटेल में समझ आ जाएगी। पहली बार में ही आपके स्नैक्स इतने मज़ेदार बनेंगे अगर आपको कुकिंग नहीं आती तो।
थोड़ा सा खुश्क आटा डाल के हमने इसको बेल लिया और इसकी थिकनेस आप देखिएगा कि कितना इसको मोटा या पतला मैंने बेला है। ये बहुत थोड़ा सा सख्त था ना, तो इसको बेलने में थोड़ा सा मसला पैदा हुआ, लेकिन हमने बहुत ही जल्दी इसको एक रोटी की शेप में दे दी। और ये देखें कितना ये इसका था, इसकी ये सारा इसको जो है हमने काउंटर पे फैला दिया। इसको अगर आप ड्राई आटा नहीं भी लगाएंगे ना, तब भी ये सही से बेल जाएगा। तो चलें जी, एक इस तरह का बर्तन लेना है, प्लेट या राउंड शेप में ही लेनी है। तो चलें जी, इसकी कटिंग कर लेते हैं अच्छे से इसकी शेप देने के लिए, ताकि ये कहीं से भी टेढ़ा मेढ़ा ना हो जाए। इसको हम निकाल लेंगे और इस तरह के जो आटा जो ये बगैर ये डो निकली है, इसको हम दोबारा से बेल लेंगे, ज़ाया नहीं करेंगे, क्योंकि मज़ीद जो है हमारा बैटर काफ़ी सारा था और स्नैक्स भी हमें काफ़ी चाहिए थे। तो इस तरह से हमने एक रोटी शेप, राउंड शेप में एक रोटी सी बेल ली है। और इसकी थिकनेस आप देखेंगे कि आम जैसे समोसा होता है ना, आपने अक्सर बनाए होंगे इसी तरह से। तो एक रोटी जिस तरह हम बनाते हैं ना पतली सी घर में फुल्की, वैसे ही इसकी डो थी। और इस तरह से हमने जो बैटर बनाया था वो इस पे फैला देंगे। आप कोशिश कीजिएगा जब आप आलू बॉयल करें और उसके बाद ही फ़ौरन ही आप इसको फिलिंग के लिए आप इसको रेडी करें ना, तो फ़ौरन ही इसकी फिलिंग कर दें, वरना ये आलू जो है थोड़े से स्टिकी हो जाते हैं और थोड़ा सा मसला करते हैं। इस तरह से एक सर्कल में एक छोटा सा बाउल रखा था, आप कोई भी चीज़ रख सकते हैं। सर्विस का मकसद होता है, इसमें हमने थोड़ा सा पानी लगाना होता है सेंटर में, क्योंकि जब हम इसको रोल करेंगे ना, तो जब पानी लगा होगा ना वो अच्छे से बाइंड हो जाएगा। इस तरह से हमने इसको पानी लगा दिया और साथ ही हमने इसकी कर लेनी है कटिंग कुछ इस तरह से करनी है। ये देखें, आप देख सकते हैं, आपको किसी भी कटर से आप इसको कर सकते हैं। आप इसकी जो है शेप आप देख लें मैंने किस तरह से इसको कट किया, और ये बहुत ही इजीली कट हो चुका है। और ये देखें, इसी तरह से अगर आप इसको बड़े बड़े रखना चाहते हैं, रोल बनाना चाहते हैं, तो आप इसको इसी कटिंग के दौरान, मतलब आप इसको एंड कर दें, आप इसको फोल्ड कर लें। लेकिन मैंने इसको छोटा छोटा करना है, क्योंकि इसी तरह से स्नैक्स अगर छोटे होंगे ना तो अच्छे से कुक भी हो जाते हैं, अंदर तक पक जाते हैं और देखने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बच्चे तो और बड़े, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े हों, बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील करते हैं इस तरह के स्नैक्स खाने के बाद। तो आप भी घर में ज़रूर बनाएं, बच्चों को इंजॉय करते हैं। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत आसान और इजी है। आप इसकी ये देखें, डो देखें कितनी बारीक मैंने बेली है, थोड़ी सी ना पतली थी और ना ही ज़्यादा मोटी थी। इसी तरह से हमने इसको रोल कर लेना है और सारे स्नैक्स इसी तरह से हमने सब बारी बारी तैयार कर लेने हैं। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आ रही होगी। पसंद आने की सूरत में चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसको अपनों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मेहनत करते हैं ताकि आप फीडबैक दें और हम मज़ीद मेहनत करें। और ये देखें, इस तरह से हमारे जो स्नैक्स हैं वो बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे जब हम इसको फ्राई करेंगे। और ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ दिया था और बारी बारी तमाम स्नैक्स हमने इसमें डाल दिए थे। और इसको आप बेफ़िक्र होके हिलाएं, मिक्स करें और फ्राई करें। उम्मीद है कि आपको जैसे मैं आपको बता रही हूँ, आपके भी इसी तरह से स्नैक्स तैयार होंगे। ये देखें, आप देख सकते हैं बिल्कुल भी कहीं से भी हमारे जो पोटैटोज़ हैं, आलू का बैटर था, फिलिंग थी, बिल्कुल भी नहीं बाहर आ रही। और ये देखें, स्नैक्स बिल्कुल ही मज़ेदार और टेस्टी से हमारे बन के तैयार हो रहे हैं। उम्मीद है आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते जाएंगे और वीडियो को लाइक करते जाएंगे। आप देखें कि किस तरह से हमने इसको फ्राई किया और आप इसकी लुक देखें कितनी शानदार है। और ये अंदर तक इसी तरह से पकते हैं, इतने क्रंची और टेस्टी होते हैं ना, मुंह में जाते ही ये घुल जाते हैं। इस टेस्ट इसका इतना शानदार होता है ना कि अगर आप इसको एक बार बनाएंगे ना तो आप इसको बार बार बनाना पसंद करेंगे। आप इसको इमली की चटनी के साथ, केचप के साथ और इसको किसी भी रायते के साथ, दही के बना के खा सकते हैं। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। पसंद आने की सूरत में ही लाइक करें और चैनल को अपनों के साथ लाजमी शेयर करें। मेरे चैनल का नाम है देसी फूड इंस्पिरेशन। इस पर मैंने बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं, तो विज़िट करें और इन्जॉय करें। केचप के साथ मैंने इसको सर्व किया और बहुत ही टेस्टी और क्रंची है। आप देख सकते हैं कि मैं आपको इसको तोड़ के दिखाती हूँ, ये बहुत ज़्यादा क्रंची थे
और बहुत ज़्यादा मुंह में घुल जाने वाले थे। आज से पहले आपने इस तरह की मज़ेदार रेसिपी कभी नहीं बनाई होगी। उम्मीद है आप इसको बनाएंगे, इंजॉय करेंगे और अपनों के साथ इसे लाजमी शेयर भी करेंगे। चलें जी, मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।